मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं को सुरक्षा रखूंगा, 1,500 रुपये दे के खरीद लूँगा या 1,500 रुपये दे के मैंने बहुत बड़ा एहसान करा, ये पूरी बात गलत है सर, पूरी बात गलत है, क्योंकि कहीं पे ही महिला मेरे को सुरक्षित नहीं दिख रही है। अभी 10 साल से ये बीजेपी सरकार आई है, हमारे रोजगार बंद हो गए, हमारे बच्चे जैसे अनाथ हो गए, हमारे बच्चे जैसे कैसे हो गए कि वो काम धंधा नहीं। महिला सुरक्षा तो है ही नहीं सर। अभी अगर आप बोला जाएंगे तो इनके राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे रेप हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं सरकार के सदस्यों ने मिलकर किया है। लाडली योजना एक ये चुनावी फंडा है और ये तो फ्लॉप होनी ही होनी है। जब तक इलेक्शन है तब तक ये रहेगा। 1500 में कोई बहन खरीदी जाती नहीं है। बहनों की बहुत कुछ डिमांड होती है और बहनों की खास डिमांड है उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ़ करो, इलेक्ट्रिक बिल जो बढ़ रहे हैं उसको कम करो, सिलेंडर के रेट जो बढ़ गए, यानी ये समझो लाडली बहन का जो पैसा है वो हमारा है, गवर्नमेंट का नहीं है। हमारा पैसा ही हमको रिटर्न दिया जा रहा है। अभी जैसे भाई लोगों को 1500 रुपये दे रही है सरकार, क्या खरीद रही भाई लोगों को? क्या घर में मतलब वो बच्चों को उनके बेटे को दारू पीने के लिए दे रही है? क्या कर रही है सरकार? का अनाज दे रही है फुकट का, तो घर में काम करने नहीं जाने को, घर में बैठने का, और वो 1500 रुपये खाने का। ये सरकार के ऊपर धिक्कार है हमारा। बीजेपी जब से आई जनता में त्राही त्राही ही है, सब नाराजी है, सब तरफ क्या बोलते हैं उसको, झगड़े आपस में, ये जातिवाद वगैरह इनके बीच में ये बहुत रहता है। हमारी एक बहना थी, सर के ऊपर सिलेंडर लेके नाचती थी, वो चूड़िया बेचती थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को। इस देश के जो विद्वान प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनको चूड़िया पेश करती थी कि आपकी वजह से तो महंगाई बढ़ी है। हाँ, डबल विकास किए ना इन्होंने, बेरोजगारी का डबल विकास किए, यहाँ की महंगाई का डबल विकास किए। इनकी डिक्शनरी में विकास जो है, बेरोजगारी विकास है इनके लिए, महंगाई विकास है। आप देखिए जो जो चीज़ें इन्होंने बढ़ाए, पेट्रोल के रेट बढ़ाए, विकास इनके लिए विकास है। महाविकास आघाड़ी या एनडीए की सरकार रहेगी, इस देश में रहने वाला जो गरीब तबका है ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, मिडिल क्लास पूरा बर्बाद हो जाएगा। युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है बीजेपी ने? ठीक है, आप हम उनसे सवाल कीजिए रोजगार का तो वो बोलेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम से राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से आप वोट बांट रहे हैं, अपना वोट बैंक अलग बना रहे हैं। उन्होंने जो भी वादे किए सारे झूठे वादे किए। उन्होंने बोला था हम युवाओं को रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, नहीं दिया। उन्होंने बोला था हम जो विदेशों में काला धन जमा है वो काला धन लाके गरीबों को खातों में 15 लाख रुपए जमा करेंगे, नहीं किया। उन्होंने बोला था हम गैस सिलेंडर के रेट 400 से लेके 300 पे लाएंगे, गैस सिलेंडर के रेट आज 400 से लेके 1100 पहुँच गए। ये इनके नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। आपने कहीं सुना होगा कि उन्होंने कपड़ों से पहचान लिए, कलर से पहचान लिए। ये कलर की, रंग की बात कौन करता है? एक विचारधारा करती है, और उस विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उसी विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बना और अभी उप मुख्यमंत्री। तो वो जो अपने स्कूल में पढ़े हैं वही बात करेंगे। तो यूपी से नारा है बटोंगे तो कटोंगे। उनका सीधा कहना है कि हिंदू 80% हिंदू है वो एक हो जाओ, 20% मुसलमानों को आप अलग कर दो। जब से इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, मुझे लगता है उनके जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में आज तक के नहीं बना। लाल रंग की डिसाइड किसने किया? ये तो रंगों में बांटने का काम किया। इनके नेता कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, हम तो कहते हैं आपने ही धर्म में बांटे और आपने बांटने के बाद काटे। आज दलित आदिवासियों को बांटने का काम किसने किया और उनको बांटने के बाद काटने का काम किसने किया? इन्हीं की विचारधारा ने किया। ये जो मनुवादी विचारधारा है ये लोगों को बांटने और काटने की बात करती है, और आज वही लोग बोल रहे हैं कि बटोंगे कटोंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और नागपुर का उत्तर नागपुर विधानसभा सीट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। एक पार्क है, शाम का वक्त है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए मिले, इनसे बातचीत करेंगे और अब की बार महाराष्ट्र का क्या माहौल है, महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। चूंकि नागपुर में है और उत्तर नागपुर की विधानसभा सीट है तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में भी बातचीत करेंगे। नागपुर में क्या विकास इन बीते सालों में बीजेपी की सरकार में, महायुति की सरकार में हुए हैं, इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। और अब की बार महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है, फिर से जो सरकार है उसको ये ठीक मानते हैं, इन तमाम मुद्दों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत महिलाओं से करता हूँ, महिलाओं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलो मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयमाला साकरे, मराठी में बात कर। महिला तो हिंदी में समझ पाऊंगा, मराठी समझ नहीं पाऊंगा, हिंदी में बात कर पाएंगे आप? ठीक है, तो ये बताओ क्या चाहती हैं महिलाएं महाराष्ट्र की अब की बार, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के?
महिलाओं के ये मुद्दे हैं जो अभी ये सरकार ने जो लाडली बहन जो योजना निकाली है ये पूरी गलत है, फ्लॉप्स है। देखो 1500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं और 2 ही दिन में तेल के भाव बढ़ा रहे हैं। ये कौन सी लाडली बहनी का ये है? दूसरी बार महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। अभी भी महिलाओं कहीं ना कहीं तो दबे जैसे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये सरकार की क्या नीति है? इधर जीएसटी लगाता है, खाद्य तेल हो गया और आटा हो गया, चावल हो गया, यानी किराना हो गया, ये भी महंगा हो गया है। दूसरी बात, घर का जो इलेक्ट्रिक बिल था आज 2-3 हज़ार के ऊपर जा रहा है। हाँ, तो कैसी ये लाडली बहन की योजना चला रही है सरकार? जब लाडली बहन योजनाएं चला रही थी, अरे तो रोजगार दो ना, हर महिलाओं को रोजगार दो, हमारे लड़कियों को रोजगार दो, तब तक मानो ये सरकार कुछ कर रही है। ये 1500 रुपये दे रही और 500 बढ़ा रही, 1000 बढ़ा रही, ये योजना कैसे चला रहे भाई? अच्छा ये बताओ, आप कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो लाड़की बहना योजना है इससे बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं को जो 1500 रुपये मिल रहे हैं इसके बदले महिलाएं बीजेपी को बहुत सारा वोट करेंगी। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। हर महिलाओं को समझ में आ रहा है कि ये सरकार ने इलेक्शन सामने है, इसीलिए वो योजना निकाले हैं। जब इलेक्शन में हम परिवर्तन कर देंगे तो योजना आप बंद हो जाएंगी है। और ये योजना निकाले और 8 ही दिन में तेल का भाव बढ़ा दिए, हर चीज़ खाने की चीज़ पे जीएसटी लगा दिए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे भाई? तुमको देना है तो रोजगार दो, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ। हम लोग घर में बैठते गृहिणी हैं, उनको कुछ रोजगार दो। महिलाएं क्यों खुश नहीं है बीजेपी की सरकार के? महाराष्ट्र में लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आप नाराज है बीजेपी से? हाँ, बिल्कुल नाराज है। कहाँ रोजगार मिला है लोगों को? हाँ, कहाँ महिला सुरक्षित है? इतना बड़ा बदलापुर हो गया है, बदलापुर में एक छोटे से लड़की के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होता है, उन लोग जाते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं लेते तो लेते उसकी जो वहाँ पे जो बात करते हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं वो बात? बताओ, आप एक सवाल का जवाब दो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल चुनाव है तो अलग अलग जगहों पे जाके प्रचार कर रहे हैं। अब वो कह रहे, पहले 2024 का लोकसभा का चुनाव था तो कहते थे भाई कांग्रेस को वोट मत देना, ये मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे महिलाओं का, मंगलसूत्र बचाना है तो कांग्रेस को वोट मत करना। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आपकी बहन बेटियों को छीन रही है, और यहाँ पे महाराष्ट्र महिला सुरक्षा के मामले में दूसरे पायदान पर है। मतलब इतने ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं कि दूसरे नंबर पे देश में स्थान है जितना ज़्यादा अपराध हो रहा है। इसको महिलाएं कैसे देख रही महाराष्ट्र की? महिला कैसे देख रही? जब सुरक्षित नहीं तो महिला से कौन से चीज से देख रही कि बीजेपी आएंगी तो हमारा बदलाव होगा? कैसा होगा भाई? जब बीजेपी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आज के कल अब जो बोल रहा है, जो मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं को सुरक्षा रखूंगा, 1500 रुपये दे के खरीद लूंगा, या 1500 रुपये दे के मैंने बहुत बड़ा एहसान करा, ये पूरी बात गलत है सर, पूरी बात गलत है। क्योंकि कहीं पे ही महिला मेरे को सुरक्षित नहीं दिख रही है। आज हम बर्तन घसने जाते हैं, हमारी लड़की 4वीं-5वीं में क्लास में अगर बदलापुर होता है तो हम कहाँ बर्तन घस के और पेट भरे कि अपने लड़कियों को जागते घर में बैठ रहे? महाराष्ट्र में बेटियां सुरक्षित नहीं, बिल्कुल नहीं है। जहाँ वहाँ देखो कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं धक्के लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। या ऐसा क्यों हो रहा है? और अब की बार क्या चाह रही महिला? हम तो पूरा परिवर्तन ला रहे हैं। अच्छा, और होना भी चाहिए। तो किसकी तरफ, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस आएंगी, ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ममता सायम, है ना। क्या मुद्दे हैं महिलाओं में? मतलब महिलाओं के मुद्दे क्या हैं महाराष्ट्र को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा बेरोजगारी है सर। और हमने अभी तक जैसे 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में बीजेपी शासन आया यहाँ पे। बीजेपी शासन आने के बाद से हमारे सारे पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। जो 1500 रुपये का जो लालच दे रही गवर्नमेंट, हमें 1500 रुपये का लालच दे रही, और हमारे हर घर को, हर परिवार के सदस्य को पंगु बनाना चाहती है। देखिए, सबसे पहले जियो का नेट इन लोगों ने फ्री करवा दिया, उसके बाद में सारे लोगों ने जियो के नेट लिए हैं, उसके बाद में हमारे सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल पड़े हैं। उसके बाद में इन्होंने कोरोना आया था, कोरोना काल में जो फ्री राशन दिया है, इन लोगों ने फ्री राशन दिया है। उस समय ठीक है, इन लोगों के पास में रोजगार नहीं था, आप लोगों ने मदद की, उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन आज के तारीख में भी पब्लिक को फ्री राशन दिया जाता है। मुझे ये बताइए, आज हमारे घर में या खेत में काम करने के लिए बाई नहीं मिल रही है ना, बाई नहीं मिल रही। उसके बाद में इसके वजह से लेबर काम नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे।
लेबर काम नहीं कर रहे, उसके बाद में बिजली बिल इतने 30% से जहां हमारे घर में 500 रुपए का रेट आता था, आज हमारे घर में 3000 रुपए का लाइट बिल आ रहा है। बताओ, क्या ये देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी ये क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महिलाएं हमसे बहुत खुश हैं, 10 सालों में बहुत अच्छा काम कर दिया, डबल इंजन की सरकार है ना, ऊपर से मोदी जी, नीचे बीजेपी की यहाँ पे आपकी राज्य सरकार है, तो इसमें तो महिलाएं बहुत खुश है, ऐसा दावा करती है बीजेपी। सर, जो घर चलाता है उसको ही पता है कि उसके घर के अंदर कितना दाल और कितना चावल है, उसको ही पता है कि सिलेंडर के रेट क्या हो गए। आज से 2014 में सिलेंडर के क्या रेट थे और आज मुझे बताइए 40 रुपए किलो का गेहूं गया है। आज सादी सी गरीब जनता गेहूं की रोटी नहीं खा पा रही है। हमारे बच्चे इतने बेरोजगार है कि सादा कॉरपोरेशंस के स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, प्राइवेटाइजेशन से इतना लेकर आया है। हम हमारे बच्चे सादे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। सुरक्षा के बारे में महिलाएं महाराष्ट्र की क्या सोचती हैं? महिला सुरक्षा तो है ही नहीं सर। अभी अगर आप बोला जाएंगे तो इनके राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे रेप हुए हैं, अत्याचार हुए हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं सरकार के सदस्यों ने मिलकर किया है। छोटी सी 4-4 साल की बच्ची के ऊपर रेप किया गया है, उसके बावजूद भी कंप्लेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। महिला कहाँ सुरक्षित है? आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि 1500 रुपये देकर अगर महिलाओं को खरीद रहे तो ये गलत है। उन लोगों ने ये सिर्फ हमको लॉलीपॉप दिया है 1500 का। 1500 की जगह हमारे घर का कितना नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। यानी हमारे बच्चों का दिमाग इतना डाइवर्ट करके रखे कि सिर्फ तुम मोबाइल देखो, पढ़ाई मत करो, फ्री में अनाज मिल रहा, फ्री में तुमको 1500 रुपये मिल रहे, घर में हस्बैंड वाइफ के इतने झगड़े हो रहे। हाँ, ये सब फ्री की वजह से हो रहा है। ये सब फ्री के वजह से हो रहा है। बताओ, तो अब की बार महिलाएं चाह क्या रही हैं? बीजेपी की सरकार चाह रही है फिर से या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। हम तो चाहते कि अब की बार भी कांग्रेस सरकार होना चाहिए और महाराष्ट्र में, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार लाए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कविता पासोड़े है। तो अभी तो बहुत महिलाएं खुश हैं बीजेपी से, कह रहे हैं महाराष्ट्र में अब की बार फिर महायुति की सरकार, फिर से बीजेपी वाली सरकार चाहिए हमें। आपको क्या चाहिए? हमको तो कांग्रेस ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जितने काम किए हैं, जितनी योजनाएं लाए हैं, मेरी नज़र से तो आज तक बीजेपी ने कोई योजनाएं नहीं लाए। और रहा अभी जो बहनों ने बताया लाडली योजना एक ये चुनावी फंडा है और ये तो फ्लॉप होनी ही होनी है। जब तक इलेक्शन है तब तक ये रहेगा। और 1500 रुपये दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? 1500 में कोई बहन खरीदी जाती नहीं है। बहनों की बहुत कुछ डिमांड होती है और बहनों की खास डिमांड है, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस माफ़ करो, इलेक्ट्रिक बिल जो बढ़ रहे हैं उसको कम करो, सिलेंडर के रेट जो बढ़ गए, यानी ये समझो लाडली बहन का जो पैसा है वो हमारा है, गवर्नमेंट का नहीं है। हमारा पैसा ही हमको रिटर्न दिया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि लाडली बहनें सब बीजेपी को वोट दे देंगी 1500 की लालच में। ये मेरा वादा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक भी लाडली बहना वोट नहीं करेगी बीजेपी? अगर देगी तो बीजेपी वाली ही देगी। अच्छा, आम महिलाएं नहीं देने वाली? नो कमेंट्स। क्या, क्यों नाराज हैं बीजेपी से? क्या दिक्कत हो गई, क्या गलत कर दिया बीजेपी ने कि महिलाएं नाराज हो गई लाडली बहना जैसी योजना के बावजूद? बीजेपी जब से आई जनता में त्राही त्राही ही है, सब नाराजी है, सब तरफ क्या बोलते हैं उसको, झगड़े आपस में, ये जातिवाद वगैरह इनके बीच में ये बहुत रहता है। और कांग्रेस में कैसा रहता है, सबको लेके चलते हैं, सभी को लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम रही कुछ रही, समाज समाधान रहता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी बहनों बेटियों को छीन लेगी, कभी कहते हैं मंगलसूत्र जो है चोरी हो जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही। मतलब क्या चाह रही जनता? जनता चाह रही है इस बार हमको ये चाहिए, चेंजेस चाहिए, और इस बार हम कांग्रेस को किसी भी हालत में कैसे भी तरह लेके आएंगे महाराष्ट्र में। अच्छा क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस में बताइए ना, अभी कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी थे, जो उनके पहले भी नेहरू जी थे, उनके जमाने से जो आ रही है आज तक, जो भी सरकारी जो भी योजनाएं बोलो या जो भी काम हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। और हमारे जो तजुर्बे से है बीजेपी का, आज तक हमको कोई भी काम ऐसा मिला नहीं सिवाय ये लड़ अच्छा हो। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछूंगा फिर इधर लोगों के पास जाऊंगा। क्या नाम हो आपका? विजय लक्ष्मी हजारे। महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है अब की बार? अब की बार बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। हम लोग जो देख रहे हैं, जो भी विकास काम हुए हैं तो ये सब कांग्रेस ने लाया हुआ था। जो भी यानी हॉस्पिटल लाए हैं, ITI कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, सब गुजरात लेके भाग जा रहे। उनको लाना आता नहीं है, पैसा फुकट का मिल रहा है, कांग्रेस ने ला के रखा है था और उसको लेके भाग जा रहे हैं।
तो ये हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में और हम नागपुर के खास कि हमारे नागपुर में से जो भी चीज़ें हुई है तो हमारे यहाँ पर हमारे नेताओं ने लाए थे, कांग्रेस के लोगों ने लाए थे, तो कांग्रेस के नेताओं को ये क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्यों बीजेपी वाले लेके भागे जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नहीं है आज के ज़माने में, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री वाले काम क्यों कर रहे हैं। जो गुजरात को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग तो चाहना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में हो, जहाँ की चीज़ें वहाँ रहने दे ताकि वहाँ के लोग उनको चाहने लगे। उनको कोई चाहता नहीं है, सारे लोगों से वो क्या बोलूँ अभी बदला ले रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस वालों ने लाडली बहना योजना चला रही बीजेपी महाराष्ट्र में, तो ये अच्छी योजना है। बीजेपी को वोट देंगी महिलाएं? बिल्कुल नहीं देंगी। जो सिर्फ बीजेपी के दलाल लोग हैं वही उनको वोट देंगे, और बाकी महिलाएं तो शायद नहीं, क्योंकि हर एक जनरल लोगों में बातचीत चल रही कि ये लोग महिलाओं को पैसे देकर घर में झगड़े लगा रहे हैं, क्योंकि हर बीवी के पास में ये लगता मेरे खाते में 1500 रुपए आ गए तो मैं अभी तुमको नहीं देखूंगी, मैं तुम्हारे नहीं सुनूंगी। तो ये चीज़ें सुन सुन के आदमी औरत में घर में परिवार में झगड़े हो रहे हैं। 1500 में कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि झगड़ा हो रहा है, परिवार टूट रहा है। पास भी आ रहा हूँ, इधर और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशाद इंदुरकर है। क्या माहौल है महाराष्ट्र का, थोड़ा समझाइए। अभी तो महिलाएं बता रही थी कि क्या क्या समस्याएं हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? महायुति वापसी करेगी फिर से या महाविकास आघाड़ी का लग रहा है? देखिए, इस बार महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है कि परिवर्तन करना है, और परिवर्तन इसलिए भी करना है कि ये जो सरकार बनी हुई है ये असंवैधानिक सरकार बनी हुई है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी कोरोना काल में, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार ने काम किया, यहाँ के नेताओं ने, मंत्रियों ने जिस तरीके से रोड पे उतरकर काम किया, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी महाराष्ट्र का नागरिक ये सोचेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ना लाई जाए। महायुति ने असंवैधानिक सरकार बनाई, पार्टियों को तोड़ने का काम की, पार्टियों को तोड़ तोड़ के सरकार बनाने का काम की। इनकी जो विचारधारा है ये तोड़ने की है। ये जिस इनकी जो मात्र संघ है, मात्र संगठन जो कहते हैं आरएसएस, ये भी तोड़ो फोड़ो की राजनीति से आगे आकर ये सब काम करने के लिए काम किए इन्होंने। महाराष्ट्र देखिए हमेशा से महापुरुषों का प्रदेश रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, यहाँ के जितने भी संत महापुरुष हुए, महाराष्ट्र की भूमि ने देश को एक मैसेज देने का काम किया। और दूसरी बात, जिस तरीके से महाराष्ट्र में दिल्ली, अब कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र का की जनता कभी दिल्ली के तख्त के सामने झुकी नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते आए, पढ़ते आए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मोदी के नाम पे ये महाराष्ट्र का चुनाव बदल पाएंगे। वो कह रहा डबल इंजन है ना यहाँ पे, आपकी महायुति हो गई, ऊपर मोदी जी हो गया, डबल इंजन, तो डबल विकास हो गया, जनता डबल विकास चूज करे। हाँ, डबल विकास किए ना इन्होंने, बेरोजगारी का डबल विकास किए, यहाँ की महंगाई का डबल विकास किए। इनकी डिक्शनरी में विकास जो है, बेरोजगारी विकास है इनके लिए, महंगाई विकास है। आप देखिए जो जो चीज़ें इन्होंने बढ़ाए, पेट्रोल के रेट बढ़ाए, विकास इनके लिए विकास है। आप शिक्षा, अभी आप नागपुर में हैं, और नागपुर में पिछले 15 सालों से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ के नगर निगम ने क्या किया, कांग्रेस ने यहाँ पे स्कूलें बनाई महानगर पालिका की, और इन्होंने उसे बंद करने का काम किया। आप देखिए जब गरीब तबका, दलित, आदिवासी जब पढ़ता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो आरएसएस के उन लोगों को परेशानी होती है। तो उन्होंने यही सोच लिया कि बचपन में इनका एजुकेशन खत्म कर देते, तो आज महानगर पालिका की स्कूलें बंद करने का काम किया। महाराष्ट्र चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं। अभी मौजूदा मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में एक दिख रहा है कि राहुल गांधी हर जगह जो है लाल किताब वाली संविधान की पुस्तक लेके जा रहे हैं, हाथ में लाल रंग का संविधान दिखाते हैं और कहते हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, हम संविधान बचाएंगे। बीजेपी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। अब इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि लाल रंग दिखा रहे हैं, बताओ ये नक्सलवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता आखिर इस पूरे मामले को कैसे देखती है, ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इनके नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। आपने कहीं सुना होगा कि उन्होंने कपड़ों से पहचान लिए, कलर से पहचान लिए। ये कलर की, रंग की बात कौन करता है? एक विचारधारा करती है, और उस विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उसी विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बना और अभी उप मुख्यमंत्री। तो वो जो अपने स्कूल में पढ़े हैं वही बात करेंगे। आज उन्होंने कहा लाल रंग को डिसाइड किसने किया कि नक्सलियों का कलर है? लाल रंग की डिसाइड किसने किया? ये तो रंगों में बांटने का काम किया। इनके नेता कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, हम तो कहते हैं आपने ही धर्म में बांटे।
और आपने बांटने के बाद काटे। आज दलित आदिवासियों को बांटने का काम किसने किया और उनको बांटने के बाद काटने का काम किसने किया? इन्हीं की विचारधारा ने किया। ये जो मनुवादी विचारधारा है ये लोगों को बांटने और काटने की बात करती है। और आज वही लोग बोल रहे हैं कि बटोंगे कटोंगे। ये क्या बात है? हमें बांटने का काम किसने किया? धर्म धर्म में, जात जात में, ऊंच नीच में बांटा किसने? इनके मनुवाद ने बांटा। और उसी मनुवाद पे चलने का काम यहाँ की आरएसएस कर रही है। और उस मनुवाद के खिलाफ खड़ा होने का काम इस देश में उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किए थे, उसके बाद भी महापुरुषों ने किए। और आज के टाइम में हमारे नेता, हम कह सकते हैं इस देश के नेता, संविधान के योद्धा, संविधान रक्षक माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो एक अकेला आदमी हाथ में एक संविधान की किताब लिए लड़ रहा है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ देश में इस तरफ एक अलग मुद्दा बन गया है। बीजेपी के नेता कह रहे बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे कि मैं तो कहता हूँ एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस बीच में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई संविधान बचाना है, संविधान की लड़ाई है, देश संविधान से चलेगा। इसको कैसे देखते हैं महाराष्ट्र वाले? हम देखिए, इसको देखने का जो नज़रिया है महाराष्ट्र का, देखिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इतने कठिन समय में उस देश का संविधान लिखा जिस समय में दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय में उन्होंने उस पीड़ा के साथ इस देश के जनता के लिए संविधान लिखा। और सबसे पहले उन्होंने किसके लिए अधिकार लिखे? उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए अधिकार लिखे। उस देश की महिला को बराबरी में लाने का काम किसी ने किया है तो डॉक्टर बाबा साहब के लिखित संविधान ने किया है। और ये लोग तो हमेशा से ही महिलाओं के खिलाफ रहे, इनकी विचारधारा महिलाओं के खिलाफ रही है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं संविधान की बात, तो महाराष्ट्र से अगर मैं बात कहूँ तो ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये महात्मा फुले का महाराष्ट्र है, ये शाहू महाराज का महाराष्ट्र है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का महाराष्ट्र है। तो संविधान यहाँ पे बहुत बड़ा विषय है। और विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो तबका है, आप देखेंगे पूरे देश में अगर कोई प्रगतिशील प्रदेश रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, तो महाराष्ट्र रहा है। आज महाराष्ट्र से, मुंबई से सारे कारोबार गुजरात ले जाने का काम किया जा रहा है। हमारे नागपुर से देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी मुख्यमंत्री है और मिहान से प्रोजेक्ट जा रहे हैं। ये इससे बड़ी शोकांतिका क्या हो सकती है इस महाराष्ट्र के लिए? आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। आपने कहा महाराष्ट्र के लिए संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी के संविधान के लाल रंग को नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान की बात कर नहीं रहे हैं, वो कटोगे और बटोगे का नारा दे रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये विचारधारा की लड़ाई है और उनकी विचारधारा कटने और बटने वाली है। बांटा किसने, काटा किसने, अगर हम पीछे चलेंगे रूढ़िवादी पद्धति में देखेंगे तो बांटने और काटने का काम इनके संगठनों ने किया और मनुवादियों ने किया। और रही रंग, लाल रंग की बात, किसी रंग से अगर मैं नीले कलर का झंडा लेकर जा रहा हूँ तो इन्होंने डिसाइड कर लिए कि ये दलितों का, आम्बेडकरियों का रंग है। अगर कोई भगवे कलर का लेकर जाएंगे तो ये कहेंगे किसी हिंदू संगठन है। कोई रंग किसी संगठन का नहीं होता है, ना हरा रंग किसी संगठन का होता है। आप देखिए इस देश का तिरंगा कलरों में बना हुआ है, हर समाज को जोड़कर बना है। और ये जोड़ने का काम उस समय की कांग्रेस ने और इस समय के राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश शिखार है। क्या मुद्दे हैं? महाराष्ट्र की जनता क्या चाह रही है? मैं तो कई विषयों पे बात कर रहा हूँ, बटोगे कटोगे, संविधान, स्थानीय मुद्दे। जनता को किससे फर्क पड़ रहा है? जनता क्या चाह रही महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की जनता ये चाह रही कि जो युवक जो यहाँ पे है, तो इन्होंने अभी एक योजना निकाली है, युवा मुख्यमंत्री मित्र की योजना। उसमें ये लोग 5,000 रुपये में एक युवाओं को हायर कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आपने लाडली बहना में 1,500 रुपये देने की बात करी, तो युवाओं को जब कोई युवा जब 18 साल के ऊपर का है और उसको गवर्नमेंट 5,000 रुपये देकर अपने यहाँ सिर्फ टेम्पररी लेवल पे हायर कर रही है, तो क्या 5,000 रुपये में उस युवा का घर चलेगा क्या? और आप जो उसको जो रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रोज़गार इतना टेम्पररी है कि वो चुनाव तक ही उसका एग्रीमेंट ही कुछ 2-3 महीने या 5 महीने का उन्होंने कर रखा है। तो ये गवर्नमेंट एक तरह से सरकारी पैसे को अपना यानी हथियार बना रही है कि हम चुनाव इससे जीत जाए। होगा ऐसा अभी तक का वो वही प्रचार कर रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए टेलीविजन पे जो सीएम की कर रहे हैं, इन चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा? जनता वोट कर देगी बीजेपी को, महायुति सरकार को? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं करने वाली। लेकिन इनकी जो नीयत है कि बहनों को 1,500 में आप यानी अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को 5,000 रुपये में देने, जनता समझ रही है। क्या नाम हो आपका? मेरा गीताबाई इंगोले है। मैं उत्तर नागपुर की रहने वाली हूँ। मैं समाज सेवा करती हूँ। और ये कांग्रेस जो है ना, हमारे गरीब लोगों का है। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये सब बड़ों लोगों का है। ये कांग्रेस की जो राजनीति है, ये सब गरीब लोगों के लिए है। और जो गरीब के बच्चे हैं, वो गरीब के बच्चे जो घूम रहे, जो पढ़े लिखे हैं,
वो मतलब अभी कोई काम नहीं धंधा नहीं उनको, वो बेचारे बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं दे रहे। अभी 10 साल से ये बीजेपी सरकार आई है, हमारे रोजगार बंद हो गए, हमारे बच्चे जैसे अनाथ हो गए, हमारे बच्चे जैसे कैसे हो गए कि वो काम धंधा नहीं। अभी जैसे भाई लोगों को 1500 रुपये दे रही है सरकार, क्या खरीद रही भाई लोगों को? क्या घर में मतलब वो बच्चों को, उनके बेटे को दारू पीने के लिए दे रही है? क्या कर रही है सरकार? का अनाज दे रही है फुकट का, तो घर में काम करने नहीं जाने को, घर में बैठने का, और वो 1500 रुपये खाने का। ये सरकार के ऊपर धिक्कार है हमारा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए, हमारी कांग्रेस का हमारा काम करेगी, हमारे बच्चे को रोजगार देंगी। हम तो बीजेपी से क्या बात की नाराजगी? वो 1500 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं का घर घर चलेगा। आपको तो खुशी होनी चाहिए। नहीं सरकार, ये 1500 रुपये में घर चलता नहीं, 1500 रुपये में घर चलता नहीं। 1500 रुपये का मतलब एक हफ्ते का अनाज नहीं आता सर, एक हफ्ते का अनाज नहीं आता है, तो एक महीना कहाँ निकालेंगी वो? उसको 4 बच्चे हैं तो वो बच्चे कैसे पालेंगे? उसका आदमी दारू पीता है, तुम्हारी दारू के बड़ी बड़ी मतलब वानी शॉप लगी है सर, ये तुम्हारे सरकार ने इतनी मतलब दुकानें लगाई है, ये दारू के लिए लगाई है। अच्छा, ये बताओ मोदी कैसे है? महाराष्ट्र की महिलाएं मोदी को कैसे देखती हैं? मोदी सरकार जी आज बोल रहे थे कि संविधान मैं आगे लेके जाऊंगा, ये संविधान आगे लेके नहीं जाएगा। ये आज के समाचार में मैंने देखी है मोदी जी का, वो सरकार मोदी जी कुछ नहीं करेगा, ये हमारे संविधान के लिए कुछ नहीं करेगा, और हमारे महाराष्ट्र के लिए तो कुछ नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि मैं महाराष्ट्र का कुछ विकास करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा हमारे महाराष्ट्र में। हम क्या चाहते हो? बीजेपी सरकार बनाए कांग्रेस में, हमारी कांग्रेस सरकार, हमारा राहुल गांधी आएगा, हमारा अच्छा करेगा, और राहुल गांधी हमारा पूरा मतलब ये करेगा। मेरा नाम जैनुल ओवैस है। हाँ, क्या देख रहे हैं अब की बार चुनाव कैसे देख रहे हैं? बहुत मतलब धीरे धीरे हीट होता जाता रहा है, कटोगे बटोगे हो गया, संविधान हो गया, संविधान का लाल रंग जो है वो नक्सलवादियों का प्रतीक हो गया। क्या देख रही है जनता? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, ये सबसे पहली बात तो ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, और ये सोच का चुनाव है, और ये सोच किसकी सोच है, ये चुनाव है। जैसे आपने कहा कि लाल कलर नक्सलवादियों का कलर है, तो देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोच सकता है। ठीक है, आप रंगों में बांट रहे हो, आप जातियों में बांट रहे हो, आप धर्मों में बांट रहे हो, आप खुद बांट दे रहे हो, लेकिन आप रोजगार ला रहे हो, आप महंगाइयाँ कम कर रहे हो, आप बांट रहे हो और आप महंगाइयाँ बढ़ा रहे हो, तो ये ऐसे से कैसा चलेगा? महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मूड बना लिया है महाविकास आघाड़ी की सरकार। महाविकास आघाड़ी जी जी जी, बीजेपी पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। तो देखिए, युवा क्या चाहता है? युवा रोजगार चाहता है, युवा जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं चाहता। युवा को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, महंगाई कम चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है बीजेपी ने? ठीक है, आप हम उनसे सवाल कीजिए रोजगार का, तो वो बोलेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम से राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से आप वोट बांट रहे हैं, अपना वोट बैंक अलग बना रहे हैं, तो ये किस तरीके का चुनाव है? बात तो बहुत कर रही है बीजेपी की सरकार कि हमने इतने सालों में महाराष्ट्र की तकदीर बदल दी, महाराष्ट्र की दिशा बदल दी, और ये महाविकास आघाड़ी वाले हैं, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और ये शिवसेना की बात करते कहते सारे परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग एक साथ आ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार और जो चीज़ है, ये वर्ड और ये पार्टी, इनके ही पार्टियों से निकली हुई चीज़ें हैं ये सब। इन लोग धमकियाँ दे दे के नेताओं को ला रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास आओ, नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे, है कि नहीं? दिख रहा है परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है, और बिल्कुल इस बार तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आना ही है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दीपक खोबरागढ़ है। क्या करते हैं आप? मैं सब बिजनेस करता हूँ। अच्छा, व्यापार कैसा चल रहा है? अभी तो बहुत ठंडा चल रहा था, 2016 के बाद में तो ऐसा हो गया है कि हमारी जो खुद की दुकानदारी है वो भी चलाना मुश्किल हो गया है। ये महंगाई, जीएसटी, उसके बाद में नोटबंदी, इससे हमारा जो कारोबार है पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि और हम आगे इस बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो अभी चुनाव है, चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो ऐसा है कि ये चुनाव 2 जातियों के बीच में बांटा जा रहा है, एक हिंदू एक मुसलमान। वहाँ से यूपी से नारा आए बटोंगे तो कटोंगे। उनका सीधा कहना है कि हिंदू 80% हिंदू है वो एक हो जाओ, 20% मुसलमानों को आप अलग कर दो। जब से इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं, मुझे लगता है उनके जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में आज तक के नहीं बना। उन्होंने जो भी वादे किए सारे झूठे वादे किए।
उन्होंने बोला था हम युवाओं को रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, नहीं दिया। उन्होंने बोला था हम जो विदेशों में काला धन जमा है वो काला धन लाके गरीबों को खातों में 15 लाख रुपए जमा करेंगे, नहीं किया। उन्होंने बोला था हम गैस सिलेंडर के रेट 400 से लेके 300 पे लाएंगे, गैस सिलेंडर के रेट आज 400 से लेके 1100 पहुंच गए। हमारी एक बहना थी, सर के ऊपर सिलेंडर लेके नाचती थी, वो चूड़िया बेचती थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को। इस देश के जो विद्वान प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनको चूड़िया पेश करती थी कि आपकी वजह से महंगाई बढ़ी है। इन्होंने तो जो कांग्रेस ने जो इस देश के लिए जो चीज़ें बनवाई थी, जो संसाधन बनाए थे, इन्होंने पैसे के लालच में बेच डाला। और उसका उपयोग क्या कर रहे हैं लोग? ये इस देश के जो विपक्षी नेता है उनको खरीदने का काम कर रहे हैं, ताकि इनके खिलाफ में कोई भी नेता खड़ा नहीं हो सके। ये सब समझ रही है जनता, ये सारा जनता समझ रही है। और इस वक्त महाराष्ट्र की जो स्थिति है, ये महाराष्ट्र की स्थिति में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। और सारे लोग समझ गए हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये बोला था कि कोविड के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबसे अच्छा काम किया। और वही प्रधानमंत्री है जो आज उसी मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, उसी मुख्यमंत्री की बुराई कर रहा है। यानी इतना झूठा आदमी हमने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही कि भाई अगर ये महाविकास आघाड़ी आ गई, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार, तो बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा, महाराष्ट्र को बेच के खा जाएंगे ये लोग। बीजेपी है तो महाराष्ट्र सुरक्षित है, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। देखो, मेरा तो ये कहना है कि जब तक इस देश में महाविकास आघाड़ी या एनडीए की सरकार रहेगी, इस देश में रहने वाला जो गरीब तबका है ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, मिडिल क्लास पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, पैसे वालों को, जो बड़े पैसे वाले हैं उनको बढ़ाने का, छोटे लोगों को दबा के रखने का, ताकि ऊपर उठ ना सके। आपका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश के 84 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनको लाचार बना रहे हैं, ताकि ये लोग हमारे ऊपर नहीं आ सके। ये 5 किलो अनाज लेके इस देश में खामोश बैठे, हलाल हो जाए। हलाल को हम क्या बोलेंगे उसको? अभी हलाल होने का मन फिर बना रही जनता की परिवर्तन चाहिए। अभी परिवर्तन होगा सर। अभी इस तरह का परिवर्तन होगा कि 228 जो सीटें महाराष्ट्र की, उसमें से अगर महायुति की जो सरकार है, अगर 100 भी सीट पालेगी तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये नागपुर उत्तर विधानसभा सीट थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, पार्क था, शाम के समय में शहरों में तो लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। बातचीत की, महिलाएं भी मिल गई थी और तमाम युवा लोग मिल गए थे। सबका मन समझने की कोशिश की, सबके मुद्दे समझने की कोशिश की। और भी जगहों पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और महाराष्ट्र का मिजाज क्या है वो जानने और समझने की लगातार हम कोशिश करेंगे।